हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की जो चैनलिंग है बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है और आप सभी बहुत हैरान होने वाले हो इस एनर्जी को सुन के, इस चैनलिंग को सुन के। वो ये है कि एनर्जी एक्सचेंज हुई है। डीएम और डीएफ की एनर्जी पूरी तरह से एक्सचेंज हुई है। एक्सचेंज का मतलब आप सभी समझते होंगे कि जो हमारे डीएम होते हैं, अडियल, ईगोइस्टिक और सडू सडू रहने वाले, गुस्सा करने वाले, वो एनर्जी हमारी फैमिली ने रिसीव कर ली है। और जो हमारी फेमिनिन होती हैं, हमेशा रोना, परेशान होना, हर छोटी-छोटी बातों को दिल पे लेके इमोशनल हो जाना, बहुत इनोसेंट होना, वो एनर्जी हमारे मैस्कुलिन ने ले ली है। तो इसी की वजह से जो तांडव शुरू हुआ है ना, क्योंकि आप अपनी एनर्जी के विपरीत एनर्जी में आ गए हैं। जो आपकी एनर्जी का बिहेव था, जो आपका रहने का बिहेव था, वो बिहेव आपका चेंज हो गया है। और जो अदरवाइज़ एनर्जी आपने रिसीव की है, यानी कि अपने पार्टनर की एनर्जी को आपने पाया है, तो उसके चलते ना आप उस एनर्जी में फिट नहीं हो रहे हैं। और ये मैसेज का एक सॉरी, मैसेज बोल रही हूँ, डिवाइन का एक प्लान है। ये आपको बताया जा रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन कैसे होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन कैसे अपनी फैमिली में अपने आप को स्ट्रगल करते हुए बैलेंस कैसे करते हैं, और वो खुद के इमोशन से भी कितने परेशान होते हैं। उनकी जो एनर्जी होती है वो किस तरह से वियर्ड सी एनर्जी होती है, किस तरह से उनको कहीं ना टिकने देने वाली एनर्जी होती है, किस तरह से उन्हें कितने सारे पापड़ बेलने होते हैं तब जाके उनकी एनर्जी बैलेंस होती है। जैसे कि अब आप बदल रहे हो, अब आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी ना आप चूक रहे हो। वो इसका कारण ये है कि आप समझ नहीं पाए हो कि ये एनर्जी इस तरह से एक्सचेंज हुई है। तो आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मुझे हँसी इस बात पे आ रही है कि मैस्कुलिन जो है वो फेमिनिन बन गए हैं, फेमिनिन जो है वो मैस्कुलिन बन गई है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मज़ाक सूझ रहा है। मान लो आप दोनों एक-दूसरे के सामने आ जाते हो, तो कैसे आप दोनों एक-दूसरे को बिहेव करोगे? और एक-दूसरे से सोचोगे कि जो मैस्कुलिन सोचेगा कि जो बंदी इतना इनोसेंट रहती थी, इतना कुछ भी कह देने से समझ जाती थी, या थोड़ा-सा सीधी-सादी होती थी, वो आज इतना रौद्र रूप धारण करके खड़ी है मेरे सामने। और आप बोलोगे कि जो ये बंदा मेरे लिए इतना मुझे परेशान करता था और आज वो भीगी बिल्ली बन गया है, ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे एनर्जी आपको हँसा सकती है, आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि ये आपके साथ हो रहा है। क्योंकि जब आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपके जो पार्टनर हैं, वो बहुत ही शांत और कूल एनर्जी में है और वो आपको बिल्कुल शांति से सुन रहे हैं। और जब उनको गुस्सा आता है तब आप शांति से सुन रहे होते हो। तो इस तरह से ना सोल एक्सचेंज हुई है, और इस एक्सचेंज होने का रीज़न जो है वो ये है कि डिवाइन आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी के साथ में आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हो मैस्कुलिन एनर्जी को कि मैस्कुलिन ये, मैस्कुलिन वो, तो वो थोड़ा-सा आपको लर्निंग पीरियड दिया है कि जो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है राइट नाउ, क्योंकि आप कहीं न कहीं मैस्कुलिन को नहीं समझ पा रहे हैं, मैस्कुलिन कहीं न कहीं आपको नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैस्कुलिन एनर्जी आपके लिए इसलिए आई है कि आपको लर्निंग करनी है कि किस तरह से इस एनर्जी से वो लोग डील करते हैं। और जब ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ़ में होती है, तो अपने आप को भी सँभालना, फैमिली को भी सँभालना और अपनी प्यार को भी सँभालना, अपनी काउंटर पार्ट को सँभालना। कैसे हम एक दूसरे, मतलब कैसे हम इसको टैकल करके चलते हैं, कैसे इसको मैनेज करके चलते हैं। तो ये लर्निंग हमारी फेमिनिन कर रही है, और फेमिनिन की जो एनर्जी मैस्कुलिन की है, मैस्कुलिन ये समझ रहे हैं कि कितनी कितनी अद्भुत एनर्जी है फेमिनिन की, कि इतना सब कुछ बर्दाश्त करते हुए वो किस किस तरह से शीतलता धारण करके रहती है, धैर्य को साथ के रखती है, पेशेंस उसमें कूट कूट के भरा होता है। तो ये एनर्जी हमारे मैस्कुलिन सीख रहे हैं। तो यानी कि आप दोनों एक दूसरे को सिखाने का काम कर रहे हैं, और आप अपनी अपनी एनर्जी में रहते हुए, एनर्जी एक्सचेंज हुई है ओनली, आप अपने अपने प्लेटफॉर्म पे ही हैं। बस ये इसलिए है कि आपको उनकी एनर्जी को समझना है, और ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं हमारी जो फेमिनिन है,
क्योंकि आने वाला टाइम मैं आपको बहुत पहले ही बता चुकी हूँ कि सभी लोग सोल पर्पस पे जुड़ने वाले हैं। 2023 जो है बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। बहुत सारी सोल्स आपको सभी अपनी सोल पर्पस पे जुड़ने वाले हैं। तो उससे पहले हमें सेल्फ एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बहुत इनोसेंट एनर्जी में रहोगे तो आप कैसे इस जो ये 3D लाइफ का जो वर्ल्ड है, 3D लाइफ है, ये यहाँ पे जो लोग इस तरह से कोई भी ईज़ी लोग नहीं है, तो किस तरह से आपको टैकल करना है। और मैस्कुलिन को ये सिखाया जा रहा है कि हर कोई यहाँ पे इतना रूड नहीं है, हर कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ उनको प्रेम की ज़रूरत है। तो यानी कि आप दोनों को उस चीज़ के लिए रेडी किया जा रहा है, तो आपको एक दूसरे की एनर्जी के साथ में काम करने के लिए मौका मिला है। तो इस मौके को ख़राब नहीं करना है, अपनी कंडीशन से, अपनी एनर्जी से 24 आवर्स तक अपनी एनर्जी को देखना शुरू करो। हर बात तुम्हें एनर्जी क्या-क्या समझा रही है। और मे बी हो सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चैनलिंग होती है मैस्कुलिन को बहुत होती है, मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट की तरफ होते हैं। ऐसा नहीं है कि फेमिनिन नहीं होती हैं, लेकिन फेमिनिन क्या है कि हमारी बहुत इनोसेंट एनर्जी होती है, तो वो हर बात को धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में वहीं उसे छोड़ देती है कि देखा जाएगा। लेकिन मैस्कुलिन क्या है कि लॉजिकल भी वो अपना माइंड लगाते हैं और इमोशनली भी लगाते हैं, साथ में उनका स्पिरिचुअल माइंड भी लगता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड। तो ये चीज़ उनकी तीनों वर्क कर रही होती हैं। लेकिन हमारी फैमिली अगर हम कहीं पे स्टक होती हैं तो सबसे ज़्यादा वो माइंडली भी हो जाती हैं और सॉरी लॉजिकल भी होती हैं। स्पिरिचुअल उनको समझ में नहीं आती कुछ चीज़ें, क्योंकि वो इंट्यूशन को ही नहीं पकड़ पाते हैं कि वो हो क्या रहा है। तो वो तीनों चीज़ों को इस तरह से मिक्सअप कर देती हैं कि वो हर एक चीज़ को डिफरेंट नहीं समझ पाती हैं। और इसी के चलते ना आपको ये समझाया जा रहा है, आपको लर्निंग कराई जा रही है, साथ में आपको स्पिरिचुअल नॉलेज आपको होने वाले हैं, बहुत सारे हायर लर्निंग आप करेंगे। इसके साथ साथ में आप ये जानेंगे कि किस तरह से डिवाइन के साथ में इनलाइटमेंट को पाना है और कैसे हमें अपनी चैनलिंग को पाना है, कैसे हमें डाउनलोड होते हैं, कैसे एनर्जी वर्क करती है, ये आप अब जानोगे। और मैस्कुलिन समझेंगे कि इतना काम कर लिया ठीक है, लेकिन प्यार भी एक चीज़ है, प्यार भी एक शक्ति है, अनकंडीशनल लव भी एक चीज़ है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, वो उसको समझेंगे। तो ये दोनों ही आप अपने अपनी जगह पे ये सारी एक्सपीरियंस शेयर करोगे और फील करोगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ फेमिनिन को समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैस्कुलिन तो उस एनर्जी को टैप इन कर लेंगे, लेकिन फेमिनिन को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सडनली किसी और की एनर्जी में जाना इतना इजी नहीं होता है। तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको अगर धैर्य से काम लेंगे, अपने आप को थोड़ा सा शांति में लेके जाएंगे, पीसफुल में लेके जाएंगे, और जितना हो सके फेमिनिन आपको आज से लिखना शुरू कर देना है अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी, जो भी एक्स वाई जेड आपके इमोशन चल रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी चल रहे हैं, उनको लिखना शुरू करो। आपको वहीं से सारे रास्ते मिलेंगे, बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी और बहुत कुछ आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपकी एनर्जी में बदलाव आया है, शिफ्टिंग हुई है। तो ये एनर्जी है, थोड़ा सा आपको मे बी थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन अगर पेशेंस के साथ में, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक हथियार है पेशेंस का, खासकर फेमिनिन के पास, तो वही पेशेंस को थोड़ा सा धारण कीजिए और शांति से समझने की कोशिश कीजिए एनर्जी को। सारी चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएंगी, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इन केस आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिवाइन से कोई गाइडेंस चाहिए आपको, या कुछ और आंसर चाहिए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड खुश रहिए, बहुत बहुत मुस्कुराइए, घूमिए, नाचिए, गाइए, बस अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को बहुत हाईली रखिए। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिकॉज़ आपको एक बात नहीं भूलनी है कि डिवाइन आपके हर पल हर घड़ी साथ है। तो वो आपके साथ है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, बाकी सब देखा जाएगा। तो अपने आप को एक्सप्लोर करती रहिए, अपने आप को बैलेंस करती रहिए और अपने आप को खुशी के साथ जोड़े रहिए। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं भूल गई थी, अभी मुझे याद आया है कि न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है। कैरियर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपका कैरियर बहुत जल्दी बनने वाला है। आपको गुड गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। जिस चीज़ का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था,
वो चीज़ आपको अब मिलने वाली है। तो रेडी हो जाइए खुशियाँ मनाने के लिए, और प्लीज़ मुझे ना व्यू ज़रूर दे दीजिएगा जब भी आपको कोई खुशी आपकी जो कंप्लीट हो, आपकी जो विश है आपने जो मांगी है वो कंप्लीट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे ज़रूर बता के जाइएगा कि मेरी ये विश कंप्लीट हो गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चीज़ें हैं, जो भी बात है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो बाय बाय।